शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ऐलान कर दिया कि देश भर में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी की जीत से साफ है कि लोगों ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी है। दरअसल आज ही चंडीगढ़ के स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर 26 में से 21 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि विपक्षी कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 4 सीटें हैं। इससे पहले भी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोकल इलेक्शन के नतीजे बीजेपी और उसके सहयोगियों के पक्ष में जा चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे चुनाव ऐसे समय हुए हैं जब जनता पर नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी इसे नोटबंदी की जीत बता रहे हैं और जनता का शुक्रिया कह रहे हैं। विरोधी कहते हैं बीजेपी ज्यादा खुश ना हो, जनता का असली फैसला विधानसभा चुनाव में सामने आएगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या लोकल चुनाव में बीजेपी की जीत नोटबंदी की जीत है और क्या टैक्स में राहत देने से बीजेपी से खुश हो जाएंगे व्यापारी? इसी पर बहस, लेकिन पहले सुनिए अमित शाह के हौसले कैसे बुलंद हैं और कैसे विपक्ष। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकल चुनाव में, लोकल इलेक्शन में या स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी की जीत नोटबंदी की जीत है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ चरण सिंह सप्रा हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। आप चारों को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी, आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो बीजेपी की जीत हो रही है, सिद्धार्थ जी, वो नोटबंदी की जीत है और लोगों ने नोटबंदी पर ही वोट दिया है? सिद्धार्थ जी आई थी, उसके बाद चली गई। सिद्धार्थ जी तक आवाज नहीं जा रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सप्रा जी आपके पास आ रहा हूं। सप्रा जी बताइए, आप कह रहे हैं नोटबंदी से लोग परेशान हैं, सरकार को मजा चखा देंगे और ये जो लाइनें लग रही हैं बैंक और एटीएम के सामने, ये वोटों की लाइनों में तब्दील होगी तो सरकार को पटखनी दे देंगे। हो तो एकदम उल्टा रहा है सप्रा जी, और अमित शाह कह रहे हैं नोटबंदी की जीत है। अब क्या करेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल इसको नोटबंदी की जीत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेशन के चुनाव या काउंसिल के चुनाव जो हैं बहुत ही लोकलाइज्ड चुनाव होते हैं। और लेकिन ट्रेंड तो यही है चंडीगढ़ जो 10 पता था आप यही कहेंगे। ठीक है, लोकल चुनाव है, अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, लेकिन ट्रेंड देखिए आप। चंडीगढ़ तो आज है, इससे पहले महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। अमित शाह यही तो कह रहे हैं, देश के किसी भी कोने में 8 नवंबर के बाद चुनाव हुए हैं अगर, तो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? तो जब आपने ये सारी बात कही है तो अभी 1 मिनट मेरी भी बात सुनिए जी। देखिए, चंडीगढ़ जो है वो 10 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर है। जनता ने एक निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज आपको ये भी खबर मिली होगी कि चंडीगढ़ के अंदर शाम को कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है और उनके साथ सभी कैंडिडेट वो चुनाव आयुक्त के पास वहां पर गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम मशीन्स में लार्जली यहां पर मैनिपुलेशन हुआ है। उसके उदाहरण भी दिए, प्रूफ भी उन्होंने दिए हैं, क्योंकि जो चुनाव की गिनती 1:30 बजे शुरू हुई है उसका रिजल्ट टीवी पे 11 बजे आ रहा था। जैसे एक सुभाष चावला जी कैंडिडेट थे, उनका 11 बजे टीवी पे डिक्लेयर हो गया कि ये 1100 वोट से हार रहे हैं। उनकी काउंटिंग 1 बजे शुरू हुई और रिजल्ट उनका 2:15 बजे आया और वो 1100 वोट से ही हारे हैं। ऐसे नहीं, आप मेरी अभी बात सुनिए। अगर आप मुझे 30 सेकंड नहीं देंगे तो न्याय होगा। हाँ। अच्छा चलिए, कंप्लीट करिए आप। महाराष्ट्र की बात बताता हूं। हाँ, तो ये एक बात आ गई चंडीगढ़ की जी। कहीं ना कहीं देखिए, यूनियन टेरिटरी के तहत ये इलेक्शन हुए हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्रीय सरकार के अंडर है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, महाराष्ट्र जहां तक आप देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर इनके खुद के अध्यक्ष राव साहब दानवे, उनका स्टेटमेंट आया है, सारे टीवी चैनलों पर आया है कि लक्ष्मी एक दिन पहले चुनाव से आपके घर आएगी तो उसको ठुकराना नहीं। यानी कि पैसे के बल पर इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव लड़े हैं। तीसरी बात, इनके मंत्री माधव जानकर, महाराष्ट्र के मंत्री, उन्होंने खुलेआम कलेक्टर को धमकाया कि कांग्रेस के कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट करो। सप्रा जी, आप रो क्यों रहे हैं हारने पर? सप्रा जी, हार पर रोना नहीं चाहिए। रोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी, हार पर रोना नहीं चाहिए, स्थिति ग्रेसफुल होना चाहिए। अगर हार हो स्वीकार करना चाहिए उसे। चंडीगढ़ में बेईमानी हो गई, महाराष्ट्र में वोट खरीद लिए गए। चंडीगढ़ की बात मैं स्वीकार रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं क्या? अगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां बेईमानियां हुई
और तीसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर जो कल चुनाव के निर्णय आए हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 6-7 वोटों का, सीटों का ही फर्क है। ठीक कोई है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है। और महाराष्ट्र के लोकलाइज्ड गांव ठीक है। के चुनाव हाँ। है, गांव की चीज को आप उसको एक नेशनल रेफरेंडम नहीं मान सकते। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट आपका मैं मानता हूं। रूरल में कांग्रेस आई ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। ग्रामीण इलाके में जीत के आई है। हाँ। शहर में भले कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन गुजरात में ग्रामीण में जीती है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। नहीं, कांग्रेस भी जीत रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस साफ हो गई। सिद्धार्थ जी, तकनीकी खराबी है, सिद्धार्थ जी तक आवाज नहीं जा रही है। राघव चड्ढा, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और मैं एक बार फिर से वही सारे राज्य बता रहा हूं जो मैंने अभी बताए थे। चंडीगढ़ तो अभी आज का नतीजा है, इससे पहले आप जाइए 8 नवंबर के बाद 4 जगह लोकल इलेक्शन हुए। राघव, बेईमानी और वोट खरीदे गए, ये सप्रा जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, अगर एक ही ट्रेंड दिख रहा है सब जगह, बीजेपी और उसके सहयोगी जीत रहे हैं स्थानीय चुनाव में, राघव, तो इससे क्या संकेत मिलता है? 3 बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। पहली चीज, जहां तक कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने वो चुनाव नहीं लड़े, वे भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बनाम कांग्रेस पार्टी थे। तो वहां का जो नतीजा आया उस पर मैं अभी आधे मिनट बाद आता हूं। पहले आप ये समझिए कि देश में बड़ी पिक्चर, जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है, वो क्या हो रही है। जहां जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है, वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस एक वॉक ओवर पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस आज के समय में भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है, कलंकित और भ्रष्ट पार्टी के रूप में उभरी है और लोगों ने उसका समर्थन नहीं करा। अब राज्य में आपको गिना देता हूं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, असम में, आप जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस स्ट्रेट फाइट है, वहां पर कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत रही है। जिन जिन राज्यों में एक वैकल्प उपलब्ध है जनता को, एक राजनीतिक, चलिए ये आर्ग्यूमेंट ठीक है राघव, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन राघव, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बुनियादी सवाल वहीं पे है। राघव, बुनियादी सवाल, क्या बीजेपी की जीत नोटबंदी की जीत है? राघव, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पर, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए भाई साहब। राघव चड्ढा जी, मैं आ रहा हूं। राघव चड्ढा जी, आप महाराष्ट्र लड़के तो देखिए, जहां राजनीतिक विकल्प उपलब्ध है, चाहे आप दिल्ली देखें, चाहे आप बिहार देखें, चाहे आप बंगाल देखें, जहां पर आम आदमी पार्टी जीती, वहां पर जेडीयू जीता, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती, तो वहां पर बीजेपी को धूल चटा दी। ये बड़ी राजनीतिक तस्वीर उभर के आ रही है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी चीज मैं बताता हूं। देखिए, जहां तक चंडीगढ़ चुनाव की बात है, मैं आपको बता देता हूं, इन चुनावों को नोटबंदी की जीत से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और उनकी घबराहट दर्शाता है। इसी हिसाब से 2015 में वाराणसी में पंचायत के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री की वाराणसी की लोकसभा क्षेत्र में 48 में से 40 सीटें बीजेपी हार गई। प्रधानमंत्री जी ने जो आदर्श ग्राम के तहत जिस गांव को अपनाया था, जयापुर, उस वार्ड का भी चुनाव बीजेपी हार गई। तो क्या यह माना जाए कि पंचायत चुनाव वाराणसी में जो बीजेपी, ठीक है राघव, एक सेकंड, सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री की हार और प्रधानमंत्री राघव इस देश में अनपॉपुलर हो गए। ठीक है राघव, तो इस प्रकार से इन चुनावों को नोटबंदी से जोड़ना जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी, कुछ तकनीकी खराबी थी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। यदि सिद्धार्थ जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी की जुड़ी सिंह जुड़ी हुई है, उनके पास ये बोले कि पंजाब का नतीजा रेफरेंडम होगा नोटबंदी पर। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं असेंबली इलेक्शन रेफरेंडम होगा। सिद्धार्थ जी जवाब, सबसे ज्यादा चिल्लाता है सिद्धार्थ जी। देखिए, जो हारने जा रहा होता है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, मगर साथ ही साथ ये जो लोग हैं, ये आज जब हार रहे हैं और जीत नहीं पा रहे, तो दुनिया भर के बहाने ढूंढेंगे और कहेंगे ये रेफरेंडम नहीं है नोटबंदी पे। जब इसके विपरीत कहीं, जो कि होने वाला नहीं है, कहीं और आगे वाले चुनाव में हो जाता है, जिसकी संभावना 0 है, बस जब कहीं होता है इनके आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए, तो उस समय ये कहेंगे देखो ये रेफरेंडम था। तो चिट भी इनकी, पट भी इनकी। वो राजनीति में ऐसा चलता नहीं है। जब सिविक पोल्स होते हैं, वो जमीन से जुड़े हुए पोल्स होते हैं। वहां पे जो ठेले वाला होता है, जो खोचे वाला होता है, जो नाई होता है, जो धोबी होता है, वो जाके वोट डालता है और उसको लाइन में सबसे ज्यादा लगना और उसको तकलीफ उसी को हुई है, ये इन लोग का बयान है।
तो आज जब उनको तकलीफ हुई तो वो दूसरी लाइन में लग के उन्होंने वोट डाला है, उसको भी गिनने का साहस रखना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कहती है आपको कोई भी चुनाव जो लेना है उसको रेफरेंडम मान लो। नोटबंदी के ऊपर आज भी तकलीफ के बावजूद भी लाइन में लग के लोगों ने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के चंडीगढ़ के अंदर भाजपा को वोट दिया है। उनको पता है ये साहसिक ऐतिहासिक कदम है और इसके ऊपर उन लोग की मोहर लगती जा रही है। ये मोहर आगे भी लगेगी, इसमें हमें कोई चिंता। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं आगे भी मोहर लगेगी। एक सेकंड में आ रहा हूं सप्रा जी और राघव, एक सेकंड में। जूही सिंह जरा आप भी आइए, आपकी तो रूलिंग पार्टी है। जूही सिंह, आपको भी अब ये सारे लोकल इलेक्शन के नतीजे देखकर थोड़ी घबराहट हो रही होगी, क्योंकि आपको खुश होने का मौका मिल गया था, लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं और आने वाले चुनाव में सबक सिखा देंगे। लेकिन अगर लोकल इलेक्शन के ट्रेंड आप देखें और लोग जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कष्ट के बावजूद बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बुरी खबर है ये। मानक जी जीत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे 10 लाख में 56% लोगों ने वेट किया हो, जीत होती है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी ये अगर रेफरेंडम मांग रहे हैं इसको, तो बहुत इनका भोलापन और मासूमियत, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। वैसे मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चेक कर लेंगे, हमारी नगर निगम की जो वोटर लिस्ट है वो भी विधानसभा से थोड़ी अलग होती है। तो उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा और स्टडी कर लेंगे। बाकी आज के दिन इनको शुभकामनाएं। रेफरेंडम मानना इनकी मजबूरी है और जरूरत है। यहाँ पर ये बहुत कम एमएलएज हैं इनके, विरोधी पार्टी है, विपक्ष में है। तो नहीं, लेकिन आप कोई तर्क तो बताइए जूही जी। जूही जी, मुझे कोई तर्क बताइए आप कि अगर 4 राज्यों में लोकल इलेक्शन में बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं, आप क्यों ये कहती हैं कि ये नोटबंदी पर ये जनादेश नहीं है, जनमत संग्रह नहीं है? मैंने कहा इनको समझना है, ये समझे, मैंने कहा ही नहीं। जनादेश ये मान रहे हैं, जनादेश ये आकर उत्तर प्रदेश में बताएं जनता को कि ये हमारा जनादेश है। हम 30 दिसंबर तक की कठिनाइयां हम नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें जनादेश मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बारे में समझ कर यहाँ है। वैसे अगर इस रेफरेंडम को ये अपने मंचों से कहना चाहते हैं कि जनता ने हम पर मोहर लगा दी, इसलिए आप भी हमारा बटन ईवीएम पे दबा दीजिएगा, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो हम देते नहीं है, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे चुनाव लड़ रहे हैं। देख लीजिए, हर कोई ये कह रहा है कि लोकल इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें असली टेस्ट होगा। जनता उसमें तय करेगी नोटबंदी का क्या हुआ, हाँ या ना। लोकल इलेक्शन के रिजल्ट पे मत जाइए। मैं आपको बताता हूं कि जब असेंबली चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो ये जितने लोग बैठे हो ना, ये कहेंगे केंद्र में चुनाव लड़ा था, केंद्र का निर्णय था, मोदी जी का था, 2019 में आपको पता चल जाएगा। ये उस समय ये वाला तर्क देंगे। फिर कहेंगे अरे वहां तो यूपी में एंटी इनकम्बेंसी थी समाजवादी पार्टी की, दूसरा कहेगा उत्तराखंड में कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी। ये कोई नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है सिद्धार्थ? मगर वास्तविकता ये है। अरे मनन जी, हमें मर्यादा से हम आपको सम्मानित तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? बीच में मैं तो बोलता ही, कहाँ कह रहे हैं? मैंने तो बोला ही, मैं आपके बीच में बोलने को था नहीं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ है। आप लोग चाचा भतीजा की जो लड़ाई थी वही बंद होगी 8 नवंबर के बाद। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? जो पैसे के लिए आप लोग काले धन के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई, आज चंडीगढ़ रहिए, आज कहाँ आ गए चाचा भतीजा पर? कोई मुद्दा नहीं मिलता तो चाचा भतीजा पे आ जाते हैं। आज आप सेलिब्रेट करिए, आज जश्न मनाइए। आप चंडीगढ़ जीते हैं सिद्धार्थनाथ जी, आप चंडीगढ़ में रहिए। कहाँ चाचा भतीजे पे आ गए? कहाँ अपना नीचे कर रहे हैं? उसके ऊपर बताइए, बहस इस पर। जी जी, कोई तकलीफ नहीं है। उसकी हम लोग हमें भी मिठाई खिलाइए चंडीगढ़ की जीत की। नहीं है तो आप खुश रहिए। अब आप हम लोग को बधाई देते रहिए कि आप लोग एक के बाद एक अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब राघव एक छोटा सा कमेंट में आपसे चाह रहा हूं। आपकी तरह हम छोटे दिल वाले नहीं है। ठीक है, छोटा चुनाव भी होता है तो अच्छा होता है, छोटा चुनाव भी होता है तो अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, चलिए। नहीं, इसको छोटे और बड़े दिल से मत जोड़िए। जनता का दिल क्या कहता है उससे सब तय होगा। को निकाला, कभी अखिलेश ने निकाला, कभी। अच्छा सिद्धार्थ जी देखिए, अब मौके पे चौका लगाइए। सिद्धार्थ जी मौके पे चौका मत लगाइए।
राघव मैं ये कह रहा हूँ, देख लीजिए ऑपोजिशन में भी एकजुटता नहीं है। देख लीजिए राघव एक सेकंड जूझिए। देखिए, तीन ऑपोजिशन में एकजुटता नहीं है। बीजेपी की जीत पर भी हर किसी की अपनी अपनी अलग राय। राघव, तीन चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, तीन चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा, बाकी जनता मालिक है, वे इसको जीत को किस प्रकार से देखते हैं ये हम उन पर छोड़ते हैं, उनके विवेक पर छोड़ते हैं। अगर यदि आप इतने लोकलाइज चुनाव को नोटबंदी की जीत अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष कह रहे हैं, एपीएमसी दिल्ली में आप जीते थे, तब आपने कहा था नोटबंदी फेल हो गई। 2 हफ्ते पहले दिल्ली में एपीएमसी के चुनाव में आप जीते, आपने कहा था नोटबंदी फेल हो गई। कहा था मानक जी, आप क्यों बीच में इतना रोकते हैं? मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अरे आप क्यों बीच में इतना रोकते हैं? आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप काउंटर आर्ग्यूमेंट से पहले मेरा आर्ग्यूमेंट तो सुन लीजिए। आप क्यों इतने व्याकुल हो जाते हैं? थोड़ी देर में सुन लीजिए जरा हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं आप कमाल है। दिल्ली में जो मैं इसी पे आ रहा था, चुनाव हुए 17 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, तो इसका मतलब यह है कि नोटबंदी की हार हो गई। साथ ही साथ वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री अपनी पंचायत अपनी लोकसभा क्षेत्र के सारे चुनाव हार जाते हैं पंचायत में, तो प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करता है? क्या प्रधानमंत्री को उस हिसाब से इस्तीफा देकर सरकार छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता का जो समर्थन था वे उन्होंने खो दिया अपनी लोकसभा क्षेत्र का? तो ये जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। और हालत आज के समय ये है, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, दिल्ली के बड़े नेता, नोटबंदी के 2.5 हफ्ते बाद जनता के बीच में गए, एटीएम और बैंक के बाहर जनता से बात करने। जनता ने नारेबाजी कर हूटिंग कर उन्हें वहां से भगा दिया। आपके कैमरा में कैद हुआ था, आपने दिखाया था अपने टीवी चैनल पर। ये वस्तु स्थिति है। ठीक है राघव, क्योंकि आपने चंडीगढ़ का जिक्र करा, आज अभी एक सर्वे आया है जगबानी टीवी का पंजाब के लोकसभा पंजाब के चुनावों के बारे में, जिसमें आम आदमी पार्टी को 60% वोट, कांग्रेस को 26% वोट और बीजेपी अकाली को 14% वोट वो सर्वे दे रहा है। आज अभी ठीक है राघव एक सेकंड। आम आदमी पार्टी को 60% ठीक है आपने वोट मिल रहा है। राघव, ये सारी वस्तुस्थिति भी आप राघव देख लीजिए। अब आप राघव एक सेकंड, सप्रा जी, क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। सप्रा जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। सप्रा जी देख लीजिए, बीजेपी की जीत पर विरोधियों में एक राय नहीं है। कोई कह रहा है कि हाँ इससे कुछ संकेत मिलता है, कोई कह रहा है नहीं मिलता है। सप्रा जी नहीं, देखिए ऐसा है कि चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के चुनाव का कोई भी असर ना तो पंजाब पे पड़ने वाला है ना तो यूपी पे पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है, राजकीय विषय अलग अलग है। पंजाब के अंदर किसानों के विषय है, किसान जो त्रस्त है उसका लोन अभी तक माफ नहीं हुआ है। वहां पर ड्रग की बहुत बड़ी समस्या है, हजारों की संख्या में परिवार इंपैक्ट हुए, कई जवान मर गए हैं, 1-2 पीढ़ियां वहां पर नष्ट हो गई हैं। वो विषय को अकाली दल बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि बीजेपी एक बहुत ही छोटा संगठन है पंजाब के अंदर, ना के बराबर वो संगठन है, तो उसमें बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अकाली चंडीगढ़ के नतीजे देख के इनको कुछ एमएलए की सीटें ज्यादा दे देंगे लड़ने के लिए। तो पंजाब का चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग विषय है उसके। ठीक है, जूही जी कह रही है यूपी अलग है, बीजेपी आप कह रहे हैं पंजाब अलग है, आप कह रहे हैं पंजाब अलग है। सिद्धार्थ जी 20 सेकंड में क्लोजिंग प्लीज, सिर्फ 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। सिद्धार्थ जी देखिए, जब ये नोटबंदी जो है वो देश के हर नागरिक को जिस प्रकार से भी इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करती है, और उसके लिए कोई अलग अलग मापदंड नहीं हो सकता। इनकन्वीनियंस तो सबके साथ है, और विश्वास है मोदी जी के अंदर तो सबको एक ही तरह का विश्वास है कि मोदी जी ने अच्छा ऐतिहासिक कदम करा है, इसलिए वो साथ खड़े हुए हैं। और वो दर्शाता है, चाहे लाइन पंजाब की हो या उत्तर प्रदेश की हो या अभी जो हुआ ना। ठीक है सिद्धार्थ जी, बिल्कुल ठीक है। आपके पास आज मौका है क्योंकि चंडीगढ़ के लोकल इलेक्शन में आप जीते हैं, लेकिन जनता जो कहती है उसे तो सबको सुनना ही पड़ेगा। ये अलग अलग सबका एनालिसिस हो सकता है कि लोकल असेंबली या लोकल जो बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसे नोटबंदी पर जनमत संग्रह माना जाए या ना माना जाए, लेकिन इस पर तो एक राय जरूर होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा नोटबंदी की जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सिद्धार्थ नाथ सिंह, चरण सिंह सप्रा, जूही सिंह, राघव चड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।